हेलो एवरीवन। तो डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम रीजनिंग में करने वाले हैं सिलॉग्स के क्वेश्चंस। राइट, काफी लोगों ने डिमांड किया था और सिलॉग्स वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस सेशन का हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए थे हमने, तो उसी पे था। काफी लोगों ने मतलब इसका आंसर भी दिया है। लेट्स चेक इट के करेक्ट है या नहीं। पॉइंटिंग टू ए एंड बी, सी सेज टू हर फ्रेंड। देखो इस लाइन में कुछ चीजें थी जो क्लियर करने वाली, कि एक तो सी बोल रहा है ए और बी की तरफ पॉइंट करके, मतलब इन दोनों की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है, और हर दैट मीन्स सी फीमेल है, ये भी पक्का है। Okay, both are the children of the only son of my grandfather. Okay, C के ग्रैंडफादर, ओके, C के ग्रैंडफादर मतलब यहां पे दो जनरेशन ऊपर ले गया मैं। C के ग्रैंडफादर के ओनली सन, ओके, ये लेट से उसके ग्रैंडफादर का ओनली सन है ये, एंड उसके दोनों चिल्ड्रन है। राइट, ए एंड बी की बात कर रहा है और सी कर रहा है, तो सी तो फीमेल है, बट ए एंड बी की बात कर रहा है तो ए और बी भी उसके सिबलिंग्स में से ही है। राइट, इफ ए सेज आई हैव एज मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज सी हैव, ए के उतने ही ब्रदर सिस्टर हैं जितने सी के हैं। तो अगर इसका मतलब अगर सी फीमेल है तो ए को भी फीमेल होना पड़ेगा। क्यों? बी का तो जो भी जेंडर हो, राइट, जो भी ब्रदर है या सिस्टर है वो सी का भी होगा। और ए, नाउ माय पॉइंट इज हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि देखो है तो सिबलिंग, या तो ब्रदर हो सकता है सिस्टर, तो अगर तो कंक्रीट आंसर आ सकता है। लेट्स से सपोज ए ब्रदर होता तो बी अगर मेल है फीमेल है, बी का हमें कुछ पता नहीं है, लेट से बी मेल है, सपोज बी मेल है, मैं ये एक अज्यूम कर लेता हूं, तो सी का एक ब्रदर तो ये हो गया। अगर ए भी मेल होता तो सी के तो दो ब्रदर हो गए, बट ए के तो दो ब्रदर नहीं है, क्योंकि ए ने कहा था सी के जितने ब्रदर सिस्टर हैं उतने उसके भी हैं। तो इसका मतलब ए का जेंडर सी का जेंडर सेम होना जरूरी है। ए फीमेल होगा तब ठीक है। क्यों? अब सी की एक सिस्टर ये है तो ए की एक सिस्टर ये है, आपस में हो गई, और बी जो भी है ब्रदर सिस्टर वो दोनों का है। ओके, बी में भी ब्रदर और सिस्टर, बी का नहीं हमें जेंडर पता, बट ये है कि सी की ए जो है वो पक्का सिस्टर होगी। ए अगर मेल हो गया तब जो है नंबर ऑफ जो ब्रदर सिस्टर जो सी और ए के सेम होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। राइट, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ए और सी जो है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, सिस्टर ही पक्का है, इसमें आइदर ब्रदर और सिस्टर वाला नहीं आएगा, सिस्टर कंफर्म्ड है। राइट, तो सी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। ओके, और इसमें ये कीवर्ड था, ये जो सी टू हर फ्रेंड, तो सी फीमेल है ये भी बहुत जरूरी था। राइट, अगर ये नहीं आपको पता होता तो आप ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और आज सिलॉग्स के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। सिलॉग्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी सेट के हिसाब से। तो यहां पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। तो लेट्स से ऑल एप्पल्स दीज आर मैंगोज, सम मैंगोज आर गुआवास। ओके, ये कहीं पे भी हो सकता है। अब मैंगोज और गुआवास में ओवरलैपिंग, ये आगे भी जा सकती थी, ये यहां भी जा सकती थी ओवरलैपिंग, और आगे भी जा सकती थी ओवरलैपिंग। राइट, मैं सिर्फ एक आइडिया बता। नो गुआवा इज बनाना, गुआवा और बनाना में जो है डिसकनेक्टिविटी है। राइट, बट ये बनाना वाला हो सकता है एप्पल वगैरह के साथ, मैंगोज वगैरह के साथ ओवरलैप कर जाए, बट गुआवा और बनाना में डिसकनेक्टिविटी है, ये पक्का है। नाउ कंक्लूजन, सम एप्पल्स आर बनाना। अब एप्पल और बनाना में ओवरलैपिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता। राइट, तो ये कंक्लूजन तो नहीं है। सम एप्पल्स आर नॉट बनाना, राइट, ये भी आप नहीं कह सकते।
ओके, ये भी आप नहीं कह सकते क्योंकि वो जो बनाना है वो सारे के सारे एप्पल्स में भी उधर भी आ सकते हैं, या सम एप्पल्स, वो कह रहा है आर नॉट बनाना, सारे के सारे एप्पल्स बनाना का पार्ट हो सकते हैं, राइट। ये बनाना वाला सेट यहां भी आ सकता था, राइट। ये बनाना वाला सेट आप यहां बना सकते हो, जो गुआवा से अलग होता और बनाना का सेट यहां बन जाता। तो दिस वाज अ पॉसिबिलिटी। सम मैंगोज आर नॉट बनाना, सम मैंगोज आर नॉट बनाना इज डेफिनेटली ट्रू। व्हाई? सम मैंगोज आर गुआवाज, ये पक्का है, यानी कि यहां कुछ मैंगोज पक्का है और ये मैंगोज कभी भी बनाना नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी गुआवा बनाना नहीं है। गुआवा और बनाना डिस्कनेक्टेड है और कुछ मैंगो गुआवा के ऊपर आ रहे हैं, वो मैंगो जो गुआवा के साथ ओवरलैपिंग है वो बनाना कभी नहीं हो सकते। तो सम मैंगोज आर नॉट बनाना इज डेफिनेट ट्रू। सो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। ये पक्का ही आपका ट्रू होगा जिसमें कि सम मैंगोज आर नॉट बनाना। एप्पल्स बनाना है या नहीं है वो आप नहीं कह सकते, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पे आ जाओ। ऑल आईबीएम आर माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो ये बना लो, ये आईबीएम है, ये माइक्रोसॉफ्ट है। ऑल माइक्रोसॉफ्ट आर गूगल। देखो जब ये ऑल वाला होता है ये जनरली आसान होता है, तो इसमें ऊपर जाएंगे तो ऑल, नीचे जाएंगे तो सम, राइट, जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है। सम माइक्रोसॉफ्ट आर आईबीएम, सम माइक्रोसॉफ्ट आर आईबीएम, डेफिनेट ट्रू, राइट। माइक्रोसॉफ्ट में से कुछ तो आईबीएम है, पक्का ट्रू है। सम गूगल्स आर आईबीएम, सम गूगल्स आर आईबीएम, तो भी ट्रू। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सम गूगल्स आर माइक्रोसॉफ्ट, सम गूगल आर माइक्रोसॉफ्ट, ये भी ट्रू है। तो ये तो सारे ट्रू है। ऑल द कंक्लूजन फॉलोज, राइट। तो सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। ऊपर से जब भी ये ऑल वाले सेट होते हैं तो जब बड़े सेट से ऊपर से नीचे आओगे तो सम, नीचे से ऊपर जाओगे ऑल, दीज आर डेफिनेट कंक्लूजन्स, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सम चेयर्स आर टेबल्स बना लेते हैं। सम चेयर्स आर टेबल, ओके। सम टेबल्स आर सोफा। अब टेबल सोफा में ओवरलैपिंग तो यहां दिखा रहा हूं, बट सोफा और चेयर में कोई अभी कनेक्शन नहीं है, वो हो सकता है ओवरलैप कर जाए, हो सकता है ना करे। कंक्लूजन पे आते हैं। सम चेयर्स आर सोफा। चेयर सोफा में हम कंक्लूड ऐसे नहीं कर सकते, राइट। चेयर सोफा ओवरलैप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप कंक्लूजन नहीं दे सकते। ऑल टेबल्स आर सोफा। ऑल तो कभी कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, सम से ऑल कंक्लूड करना तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब नीदर 1 और 2 फॉलोज, कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन था, राइट, बहुत इजी था। 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाला सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 2 स्टेटमेंट है फिर से, बट कंक्लूजन 3 है। सम बुक्स आर पैड, चलो बना लेते हैं। ये बुक्स ए पैड। सम पैड्स आर नोट्स, फिर से वैसा ही बन गया। सम बुक्स आर नोट्स, आप कंक्लूजन नहीं कर सकते। नो बुक्स आर नोट्स, कंक्लूड नहीं कर सकते। बुक और नोट्स में आपके पास कोई रिलेशन नहीं। सम नोट्स आर नॉट पैड, ये भी नहीं आप बता सकते क्योंकि उसने कहा सम पैड्स आर नोट्स। सम नोट्स आर नॉट पैड ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो कोई इंडिविजुअल कंक्लूजन तो नहीं है। बट अब आंसर में जब आइदर हो तो आपको वो जरूर चेक करना है। आइदर और में क्या है, सम बुक्स आर नोट्स। अब देखो, या तो ये जो 2 कंक्लूजन है इनमें एक तो जरूर होगा ना, या तो बुक्स और नोट्स ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो 1 ट्रू हो जाएगा, नहीं करेंगे तो सेकंड ट्रू हो जाएगा। एक तो ट्रू जरूर होगा ना, या तो सम बुक्स आर नोट्स। अब बुक्स और नोट्स में कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो या तो वो ओवरलैप करते होंगे या नहीं करते होंगे। करते होंगे तो फर्स्ट ट्रू, नहीं करते होंगे तो सेकंड ट्रू। एक तो ट्रू पक्का होगा, तो इसका मतलब आइदर 1 और 2 फॉलोज, ये पक्का है। सी ऑप्शन इनमें से एक जरूर होगा, राइट, डेफिनेट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें मैंने होमवर्क क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको और 4 स्टेटमेंट दी हुई है, फिर कंक्लूजन 4 लिखे हैं, तो आप ट्राई करेंगे और हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे।
राइट? ओके, और सक्षम सीसेट कोर्स के बारे में तो मैं आपको बताता ही रहता हूं। कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट कोर्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड। इसमें अब तो वीकली लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन होते हैं, जो डाउट वाले सेशन वीकली कर दिया है, एवरी सैटरडे। तो आपको अगर ये कोर्स कर रहे हैं तो कर सकते हैं। काफ़ी मतलब आई थिंक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। ओके, सो प्रैक्टिस पीडीएफ हर सेशन के साथ साथ, टॉपिक टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर, राइट? ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।